சொல்லிட்டாளே அவ காதல तुम कहाँ पहुँचे? ऑन द वे डार्लिंग। कुछ लाऊं क्या? नहीं वो नहीं, आज किसी पार्टी की बात कर रहे थे ना, तुम नहीं जा रहे हो? घर आकर फ्रेश होके जाऊंगा। आज तुमने पति की बात बोली है। वैसे वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी ना? सुधीर, ये लो चाय। वहाँ रख दो। जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। अरे कहाँ जा रही हो? पप्पू ने अभी तक होमवर्क नहीं किया, उसे भी तो पढ़ाना है ना। उसका होमवर्क है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो सिर्फ मेरा ही बेटा है ना, वो फेल हो जाए या पास, उससे तुम्हें क्या लेना देना। ओ माय डार्लिंग, तुम कुछ भी कर लो। तुम्हें हमेशा मजाक सूझता है। क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हैं तुम्हें पता है? 21। ओह, ये बात है। बहुत उछलना मत। 100 में 21। वो छोटा बच्चा है, उसे आराम से पढ़ने दो ना। बड़ा होता ही एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई लिखाई के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हारे इस तरह मातापच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। समझाने से तुम नहीं समझोगे, उसके लिए तुम्हारे भेजे में कुछ होना चाहिए ना। सच यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। पार्टी के लिए जाना है ना, जाओ, जाकर नहा कर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे पप्पू, तुम्हें समझाते समझाते मैं हार गई। तो फिर तुम ही लिखो ना। लिखो, तुम जल्दी लिखो। समझते भी नहीं हो। सुधीर जरा रुको। क्या बात है, आज ये टी शर्ट पहनी इसमें है? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन इसे उतार दो। अरे मेरी मीनू, आज की पार्टी के लिए यही काफी है। नहीं, तुम इसे बदलोगे, जरूर no! बदलोगे। अरे, चलो, सुनो मैंने ना। कहा ना, अरे, बदलोगे। चलो मेरे साथ। टाइम हो रहा है। मैंने कहा ना, God! ये तुम पर जचती नहीं है। तुम कुछ और पहन लो। मीनू प्लीज, मुझे यही पहनने दो ना। तुम इसे बदल लो ना सुधीर, इसमें तुम जोकर लग रहे हो। तेरा हाल बेहाल है बेटा, एक दिन तुझे रुला के रहूंगा। हाँ, मिल गई ना। हाँ, जल्दी लो। ये लो, इसे पहन लो। इस शर्ट में तुम बहुत हैंडसम लगोगे। इस कलर में? हाँ, इस कलर में क्या खराबी है, अच्छा कलर है ना। मीनू लो, जल्दी पहनो, पार्टी का समय हो रहा है ना। हाँ, अब समझ गया। बहुत सारी लड़कियां होंगी ना वहाँ पे, कहीं कुछ और हो गया तो है ना। हाँ, शायद ये वजह भी हो सकती है सुधीर। वैसे तुम्हें सलाह देने वाली मैं कौन होती हूँ भला। और भूल से ये भी मत समझना कि तुम्हारे मामले में मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी पसंद की शर्ट पहनो, मर्जी तुम्हारी है। दिल मेरा मत तोड़ यार। छोड़ो भी। तुम्हारी पसंद की शर्ट पहनी है ना मैंने, ये देखो कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। आखिर तुम्हारा पतिदेव हो ना। सुधीर, तुम्हारा मूड आउट हो गया है क्या? हाँ, पता है बेटे, पिछले 6 साल से तेरी इस माँ को झेलते आ रहा हूँ मैं। ये बताओ, इस शर्ट पे कैसे लग रहा हूँ? सुपर। करेक्ट। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी। हाँ, लेकिन 4 पैरों में चलकर मत आना तुम। ब्रांड बदलने का प्रयास करूंगा। ओह। अरे पप्पू, तुम बैठकर लिखो ना। लिख घूर लूंगा। रहा है, खुद भी नहीं पढ़ता है, हम पढ़ाएं तो समझने की कोशिश भी नहीं करता है। हाँ मीनू। सुधीर, तुम बिजी हो क्या? क्या बात है, जल्दी बोलो ना। सुनो, पप्पू की ही बात है। आज उसके स्कूल में पीटीए मीटिंग है। पता है, हम दोनों को प्रेजेंट होने के लिए प्रिंसिपल ने बोला अच्छी है। बात है। लेकिन मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है सुधीर, किसी भी तरह से तुम्हें ही जाना होगा। मैं कैसे जा पाऊंगा? तुम कुछ ना कुछ करो। अच्छा, जैसे वो सिर्फ मेरा बेटा जो है। बेकार में आर्गुमेंट छोड़ के कुछ करो भी डार्लिंग। सुधीर के बिना मैं प्रिंसिपल के सामने कैसे जाऊंगी? ओह, अब तुम्हें वक्त कैसे मिला? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है ना पपूस। ये बात पहले बता दी होती तो मैं नहीं आती। हाँ, अगर यहाँ नहीं आया तो रात को तुम मुझे मार देगी ना। मीटिंग शुरू हो गई होगी। तो फिर चलो, वी विल गो। हंसना मत।
ये जिसे स्कूल बोलते हैं ये केवल विद्यार्थियों का ही नहीं है। इसमें माता पिता और टीचर्स उन सबके द्वारा एक साथ आगे ले जाने वाली संस्था है। ये बच्चों को समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पाल पोस कर बड़ा करना टीचर्स की तरह माँ बाप का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। एक 5 साल के बच्चे को अक्षर व प्रतियोगिता की दुनिया में छोड़कर भागने वाले माता पिता को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे का मानसिक और शारीरिक समस्या को एक टीचर से ज़्यादा उस नन्हे मुन्ने बच्चे के माँ बाप ही जान पाएंगे। व्यस्त जीवन और पति पत्नी काम पर जाने वाले, दोनों के पास गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन दोनों माता पिता एक साथ स्कूल में उपस्थित होकर बच्चों के बारे में पूछताछ करते हुए मैंने कभी देखा नहीं। दोनों माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं और फिर अंत में मुझे या टीचर को दिखाने के लिए दोनों में से कोई भाग कर आएगा। जीवन में समान भागीदारी के साथ मृत्यु तक जीने वाले दंपति वैसे देखा जाए तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन अपने बच्चों के मामले में कोई ठोस कदम न उठाकर इस समाज के जो भी माता पिता हैं उन्हें मनमानी करने के लिए छोड़ देते हैं। आज यहाँ कितने माँ बाप एक साथ आए हैं, जरा हाथ उठाइए, जरा हाथ उठाइए ना। हाथ नीचे करो, सब लोग देख रहे हैं। इनसे सबक लीजिए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और पत्नी एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ के पद में कार्यरत है, फिर भी दोनों अपने इकलौते बेटे की खातिर यहाँ दौड़ा चला आया। उनके बेटे को पूरे 1 साल हो चुका है इस स्कूल में भर्ती होकर। प्राइमरी से लेकर +2 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर। वैसे सीनियर सेक्शन की मीटिंग दूसरी क्लास में है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। +2 में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को भी इतना टेंशन नहीं है जितना टेंशन 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के माता पिता को है। इस तरह के माता पिता से हर एक को सबक सीखना चाहिए। अनजाने में हम लोग एक साथ पहुंच गए, इसलिए हिट हो गए। हमारी जोड़ी हिट हुई ना। अरे एलियस भाई, यहाँ कैसे? मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ रही है, फीस भरनी है, हाफ डे की छुट्टी पर हूँ। तो क्या स्टूडेंट्स का ख्याल रखना माता पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य जो है, तो ही बच्चों के भविष्य को संवार पाएंगे आप। मीनू, एलियस भाई है ये, डैड के जमाने से काम कर रही है। कुछ साल पहले हमारे चेन्नई ब्रांच में थे, अब यहाँ के 1 साल हो गया ना? जी साहब, 1 साल हो गया है। ये है, पता है, आपकी शादी में मिला था, शायद भूल गई हैं। अच्छा, अब मैं चलता जी। हूँ। ओके ओके। नमस्ते। नेक इंसान है और बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हारे लिए तो सब अच्छे ही हैं, लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करना। फिर भी अपनी बेटी को यहाँ पढ़ा रहे हैं मेरी दी हुई तुच्छ पगार से। हमारे बेटे की तरह नहीं, अच्छा पढ़ने वाली लड़की होगी वो। हाँ चलो। हाँ। मीनू डियर, इस तरह उदास क्यों हो तुम? पप्पू ने तुम्हें कुछ बोला क्या? या तुम कल अपनी माँ से मिलना चाहोगी? ओह मेरी मीनू डार्लिंग, कुछ बोलो ना, बताओ आखिर क्या हुआ तुम्हें? बेकार में कुछ न कुछ बोलते रहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ भुलाना बहुत आसान बात है। क्या भुलाया मैंने? सोच के देखो तुम। वहीं रुको। आखिर इस तरह मुझे झटके क्यों दे रही हो? क्या बात है, बताओ ना। कल क्या विशेषता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या विशेषता है? साधारण दिन, बुधवार। फरवरी 5 तारीख, वो कोई साधारण दिन है क्या? तो क्या हुआ? मीनू, ए मीनू, मीनू,
ये क्या बेटी, आज ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं, आज छुट्टी ले ली। माँ बता रही थी कि तुम नहीं जाओगी। बेवजह चिंता करना छोड़ दो। ये सब क्या है बेटी? ईश्वर हमें जो दे रहा उसे स्वीकार करो। 6 साल बीत चुके हैं। एक काम करो, मेरी बिटिया मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, जाओ। हाँ, खैर कोई बात नहीं, मैं क्लारा के यहाँ से चाय पी लूंगा। अब क्या करूं? नहीं, मैं लाती हूँ। मीनू, क्या कर रही हो? कुछ तो बोलो ना। मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ सुधीर। फटाफट रेडी हो जाओ, पप्पू को स्कूल से पिकअप करते हैं, उसके बाद एक आउटिंग। मैं नहीं आती, मुझे छोड़ दो ना। मीनू, मेरी बात मानो ना। मैंने बोला ना, मैं नहीं आऊंगी। कुछ मत बोलना, मैं भी पहुंचूंगा, ओके? अरे कुछ ना कुछ बोलो ना डार्लिंग। डैडी आए थे। क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या लाए? कंचन लाए थे वो। ओह, हैप्पी हो गई ना? बलराम शर्मा की बेटी मीनू हैप्पी हो गई। देखो पप्पू, हमारे लिए कौन है जो इस तरह फल वगैरह लेके आते हैं? मेरा एक बाप है जो एक गाय तक नहीं पिलाता है मुझे। तेरी तो। सर, मैं अभी कॉर्पोरेटिव हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हमारे इलियास भाई को दिल का दौरा पड़ा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? इलियास भाई को दिल का दौरा हुआ, वो हॉस्पिटल में है, हम दोनों को जाना होगा। अरे उठना मत, लेटे रहिए, कुछ नहीं होगा, धैर्य से रहिए। हमें मेरे साथ चलना। मीनाक्षी हो ना? हाँ। सुना है तुम्हारे बारे में। डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ साफ साफ नहीं कहा, बोला कि ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। तुमसे मिल चुकी हूँ मैं। जानती हूँ। एग्जाम करीब है ना? जी हाँ। इलियास भैया, हम दोनों की मुलाकात पहले ही हो चुकी है, वी आर फ्रेंड्स। इलियास भाई, हम चलते हैं। जो भी चाहिए तो बेझिझक बोलिए, हमें यहीं अस्पताल में ही होगा। और बी हैप्पी। सोच लीजिए कि कुछ दिन आराम करने के लिए एक मौका मिल गया। एक ज़रूरी बात मुझे आपसे करनी है सुधीर साहब। चलो बेटे, हम लोग बाहर चलते हैं। चलो। क्या है, क्या है इलियास भाई, बोलिए। इस रात से मुझे बहुत डर लग रहा है सर। किस लिए? एक तरह का डर न जाने क्यों मन में बस गया है। इर्द गिर्द के लोगों से मुझे और भी डर लग रहा है। मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? किस लिए बेकार की बातें सोच रहे हैं आप? सीने में ही दर्द हुआ है ना, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नहीं साहब, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी लिया, यही मेरा कुटुंब है। इसके अलावा मेरा अपना कोई भी नहीं है। मेरी बेटी लिया का भविष्य कहीं अंधेरे में न गुम हो जाए। सर, एक उपकार कीजिए मुझ पर। उसे आप मेरे साए से दूर रखिए, और वो मैडम ही कर सकती हैं। ये क्या है? सर प्लीज कोई बहाना मत बनाइए। सर, मैंने कहा ना, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। सर। इलियास भैया, आज्ञा दीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुनो, घबराना मत, ठीक है? आओ। सुधीर, बेचारी बहुत भोली है ना, एग्जाम करीब है। उस बेचारी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर बहुत दुख हो रहा है तो साथ ले चलो। प्रॉमिस? मैं बुला लूंगी। बुला लो ना। क्या? आएगी क्या? अच्छी बात है, मैं उसे अपने पास बुला लूंगी। मीनू, सुनिए। हाँ? एक खास बात करने के लिए यहाँ आई हूँ मैं। आपको एतराज नहीं तो आपकी बेटी को मैं ले जाऊं क्या?
बुरा मत मानिए, इसका एग्जाम भी करीब है। हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में आप बिल्कुल चिंता मत करें, ख्याल मैं रखूंगी। ओफो, ये सब क्यों? मैडम प्यार से बुला रही है ना, वो कोई अजनबी तो नहीं, सुधीर साहब की पत्नी है ना। नहीं जाऊंगी मैं। इस तरह मत कहो बेटी, जरा मेरे पास आओ। आओ, तुम अवश्य जाओगी। आप क्या बोल रहे हैं? तुम बीच में मत बोलना, सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम्हारी भलाई के लिए वो तुम्हें अपने घर में बुला रही है ना, तुम्हें जाना होगा। आओ उतरो। आओ भी। हाँ, बैग लाना भूल गई। हाँ, ये लो बैग। थैंक्स। इट्स ऑल राइट। अरे चलो तुम। लिया, हाँ? ये बेडरूम तुम्हारा है, ठीक है? तुम्हें पसंद आया कि नहीं? अरे बैग यहाँ लाओ ना। आओ, ये है बाथरूम। जी। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर सब कुछ है, जो चाहो यूज कर सकती हो। अब मैं जा रही हूँ। मेरे बेटे पप्पू से लड़ाई जो होने वाली है, एक नंबर का आलसी है वो, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ओह, तुम्हें देने के लिए ड्रेस भी नहीं है। एक मिनट, जरा मुझे देखने दो। अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है तो जरूर ड्रेस मिल जाएगा। हाँ, ये कैसा है देखो तो। हाँ। छोटी बहन आती है तो यही पहनती है, शायद तुम्हें फिट हो। हाँ। पहन के देखो। फटाफट फ्रेश होकर आओ, भोजन भी तो करना है। ओके। हे भगवान, लगता है क्लारा आंटी पर किसी ने काला जादू जरूर किया है। जब भी देखो यही। कोई गेस्ट आए तो इनके भरोसे कैसे खातिरदारी करूं? सक्सेस। थैंक गॉड, अब तसल्ली मिली। ओके अमित, मैं बुलाता हूँ। ओके, सुनो लिया, डरने की कोई बात नहीं। हॉस्पिटल से फोन आया था, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कल सुबह ही डिस्चार्ज होने वाले हैं। अब तो खुश हो ना? दीदी जरा हाँ? फोन देना मुझे, मम्मी से बात तो करना क्या चाहती हुआ? हूँ। नंबर बताओ। 9841295575। हाँ, रिंग जा रही है, लो। माँ भूख लगी है। ये किसका नंबर है? मीनाक्षी दीदी का है। पापा की तबीयत कैसे वो है? ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं है। कल डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने बोला है। हमने इसलिए तुम्हें वहाँ भेजा, और फिर उनकी बात को टालना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, और तुम्हारे पापा राजी भी हो गए। कोई बात नहीं मम्मा, कल स्कूल खत्म होते ही मैं पहुँच जाऊंगी। मीनाक्षी दीदी ने मुझे बहुत ड्रेस दिए हैं। ठीक है, देख कल स्कूल के बाद यहाँ आना। ठीक है मामा। और मामा,
ये बहुत बड़ा घर है और बहुत कमरे भी हैं यहाँ। लिया, बस ये बताओ, यांग का फूड अच्छा लगा क्या? हाँ। अभी खाना परोसने वाली हूँ ना। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जब हम दोनों की शादी हुई थी तब दहेज के रूप में इनके पापा ने क्लारा को मेरे हवाले कर दिया। ऐसी अच्छी महिला कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं। उस बारे में सोचकर दुखी मत होना। मगर मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ? सुधीर, नहीं, तुम खाना खाओ। हम लोग तो बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं, समझी? खाओ भी। हम बस और थोड़ा। हाँ? खाओ ना। अरे बदतमीज, खाओ ना। खा लूंगा। तुम डरना मत। हाँ, क्या सोच रहे हो सुधीर? सोच रहा हूँ कि बाथरूम जाऊं। पता नहीं क्या हो गया, गैस की प्रॉब्लम जो हो गई। वो तो आम बात है। लिया के बारे में तुम्हारी क्या राय है, यही पूछ रही थी। क्या कहूँ, बेचारी। हाँ, बेचारी है वो। न जाने, उसे देखकर मेरे दिल में प्यार आ गया। सुधीर, सुधीर, क्यों ना हम उसे यहीं रखकर पढ़ाते हैं? तो क्या हुआ, पढ़ा लो ना। है? अरे नहीं नहीं, क्यों मीनाक्षी, हम रिस्क क्यों लें? उस बच्ची को यहाँ रखकर पढ़ाने से क्या रिस्क होगा? पप्पू को भी वो बहुत पसंद है। हाँ, वैसे भी लड़के से उसे बहुत लगाव जो है। हाँ, तुम्हारी ब्रीड है ना। इस ब्रीड में क्या खराबी है? हाँ, कोई खराबी नहीं है। 2 दिन पहले क्लास टीचर ने एक बात बताई मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में। क्लास की किसी लड़की को उसने आई लव यू बोला है। फिर क्या होने वाला था? आई हेट यू बोलकर एक किताब लेकर उसके सर पे दे मारा। हाँ, बेचारा सारी रात रो रहा था मेरा पप्पू। बाम लगाकर सुलाना पड़ा मुझे। इसकी कोई खबर है तुम्हें? हाँ? अरे तुम कहाँ जा रही हो, रुको ना। सुनो, वो बच्ची सो गई कि नहीं ये देख कर आती हूँ। अभी आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? हाँ? क्या बात है लिया? मैं सो नहीं पा रही हूँ। वो क्यों? मुझे डर लग रहा है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। धैर्य से सो सकती हो तुम। घर में मैं माँ के साथ सोती हूँ। आज पहली बार घर से बाहर हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ अकेले मत सो। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे साथ। आज मैं सोऊंगी। हाँ? लाइट ऑफ नहीं की मैंने। सॉरी दीदी। ओके ओके। बाय डैड। बाय। बाय दीदी। लिया, वेट। ओके, अब ठीक हो गया। थैंक्स। ओके बाय। चलो भी। अब तुम यही सोच रहे होगे ना कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। इसमें सोचने वाली क्या बात है मीनू, ये तो सच बात ही है। मजाक मत करो सुधीर। सुनो, वो बच्ची मुझे बहुत भा गई है सुधीर। जरा तुम सोच के देखो, मेरा उस हॉस्पिटल में जाना, उस बच्ची को मेरे साथ छोड़ने के लिए कहना, वो मेरे साथ अच्छी तरह से परिचित भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ भेजने का साहस जो किया ना सुधीर। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। मेरा उसके साथ कोई ना कोई बंधन जरूर है। राइट, मुझे भी लगा। हाँ? तुम्हारे पापा बलराम शर्मा कुछ दिन फोर्ट के इलाके में झींगा का बिजनेस करते थे ना, वही वजह होगी। वो अब क्यों बोल रहे हो? इसीलिए उस बच्ची को देखते ही
तुम्हें अपनापन महसूस हुआ? मुंह खोलते ही इस तरह की बातें करते हो, पता नहीं क्या करूं मैं। हंसो मत। क्या करूं? गायत्री, सारी रात इंटरनेट में व्यस्त थी, माँ ने बताया। कुछ पढ़ा कि नहीं? शरीर को ज्यादा तकलीफ मत देना। ये लो। दीपिका, लव अच्छी बात है। ट्यूशन का बहाना बनाकर थिएटर में जाकर बैठकर तुम्हें अजीब सा मजा मिला होगा, लेकिन इस पेपर में जो लिखा है उसमें कुछ मजा नहीं है, समझी? ये लो। थैंक यू मिस। अश्विन, आओ आओ। देखो, मोबाइल में सेक्स मैसेज क्रिएट करते समय अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत अक्लमंद जो हो। तेरे कई सारे सेक्सी मैसेजेस मेरे पास भी हैं। थैंक यू। लिया, ये देखो, इस पेपर को देखो, फुल मार्क्स। लिया के माँ बाप बहुत ही गरीब हैं और बहुत कष्ट उठाकर इसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी तरह बेंच कार में नहीं आती है ये स्कूल। तुम लोगों को चर्बी बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मार्क भी कम लेने लगे हो। इस बार भी लिया ही क्लास में फर्स्ट आई है। गुड। थैंक यू मिस। हेलो सुधीर, बोलो। एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी मुंबई में, और एक क्लाइंट दुबई से वहां पहुंच भी गया है। कब जा रहे हो तुम? 4 बजे की फ्लाइट से। अच्छा, तुम बॉम्बे तक जा ही रहे हो। देवयानी आंटी की बेटी डिलीवरी के लिए इस बार गांव नहीं आ रही। वहाँ का हालचाल पूछ कर आओगे ना तुम? मैं कंपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम क्लारा को फोन करके बोलो कि आज घर मत जाओ। फिर भी देवयानी आंटी की। ओके, मैं कोशिश करूंगा। ओके। हेलो, कौन है? मैं मीनाक्षी हूँ। ओह, क्षमा चाहती हूँ मैडम, पहचाना नहीं। आप किस लिए मुझे मैडम कह के बुलाती हैं? मीनाक्षी ही बुलाइए ना। ये क्या बोल रही है आप? नाम से पुकारूं? अगर मुझे नाम से नहीं बुलाया तो मैं फोन तक नहीं करूँगी। खैर, इलियास भैया की तबीयत कैसी है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम तो करते ही नहीं कौन है। है? मीनाक्षी। लिया कहाँ है? यही खड़ी है वो, देती हूँ फोन। ये लो बेटी। लिया, कैसी हो तुम? खुश हूँ दीदी। तुम क्या कर रही हो दीदी? क्या बताऊं तुम्हें, बस खाली बैठी हूँ। तुम्हारे जीजा मुंबई गए हैं, कल शाम तक आने की उम्मीद है। क्यों दीदी, अकेली हो? क्लारा आंटी साथ हैं। काश तुम भी होती तो कितना अच्छा होता। नाउ आई रियली मिस यू। चाहे कुछ भी हो, कल सुबह तक तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। हम भी जरा घूमने जाएंगे। मम्मा को पूछना होगा। मामा को पूछ लो ना, अगर नहीं मानती है तो मैं परमिशन दिला दूंगी। मैं बोल दूंगी। तो फिर तुम अब सो जाओ, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। अरे आ फोन से रास्ता बताया और तुम सही सलामत पहुंच गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई अरे ना? नहीं। बैठो बेटी। नहीं आंटी, बैठने के लिए समय नहीं है। यहाँ के ट्रैफिक में फंस गए तो टाइम पे पहुँचना मुश्किल होगा। अरे हाँ। एलियस भैया, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहा हूँ, ओहो, थोड़ा लेट हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं और आप काम पे जा रहे हैं? अच्छे आदमी हैं आप। लेकिन मैं तो रोग से बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ ना। आज आप ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। इस तरह मत बोलिए मैडम, आज ऑफिस में बहुत काम है। ये मैडम कह के बुलाना कब बंद करेंगे आप? सुधीर वैसे आपके बॉस हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मैं लिया की फ्रेंड जो हूँ, इसलिए मुझे घर का सदस्य ही समझ लेना आप। अरे मैं कुछ मत बोलना, मैं हमीद को फोन करके बोल देती हूँ आज आप नहीं जा रहे हैं। अरे नहीं मैडम। कुछ मत बोलिए, मैं हमीद से बोल देती हूँ। कहा ना? अरे वाह, अच्छी बात है। दीदी के आते ही तुम तैयार हो गई। अभी नहीं जाओगी? पहली बार घर में आई है, एक चाय तो पिलाओ ना। हाँ, अभी आई बेटी। अरे रे आंटी, चाय की कोई जरूरत नहीं है।
हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए, है ना लिया? आंटी कल लीव है, क्या मैं लिया को अपने साथ लेकर जाऊं? जरूरी है क्या? तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह, ऐसी बातें मत कीजिए। लिया को घर जाने की परमिशन दे दीजिए बस। फिर भी अगर मैडम की इसमें खुशी है तो जाने दो ना। मैडम नहीं, मीनाक्षी। हाँ। अच्छा अभी हम चलते हैं। ओके आंटी, चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। चलो, ओके बाय। चलो भी। ए पप्पू रुको ना। अरे बेटा, मुझे भी एक पप्पी दे के जाओ। क्या जमाना आ गया। हाँ? ये कौन है? आहा, डैडी आप कब पहुंचे? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो यहाँ आते ही फोन किया होता ना। सोचा कि छुट्टी में मौज मस्ती करके आने दो। यहाँ आते ही क्लारा ने मुझे चाय पिलाई और उसके बाद अखबार पढ़ते पढ़ते सो ही गया। फिर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनकर जाग गया। अच्छा अब अंदर भी चलो ना। वो लड़की कौन है? सुधीर की कंपनी में काम करने वाली एलियास की बेटी है, बहुत ही मासूम है। ओ, वो यहाँ कैसे? बस यूं ही पप्पू के स्कूल में पढ़ रही है। जवान लड़की है वो, ये मत भूलना। अच्छा अब चलूं क्या? इस तरह से जल्दी क्यों जा रहे हैं आप? सिविल स्टेशन जाने के एक काम था, सोचा कि जाते समय तुमसे भी मिलके जाऊं। तुम्हारी माँ को मैंने वचन दिया कि शाम को मंदिर लेके जाऊंगा। अच्छा चलो क्या? हाँ हाँ, सुधी को मेरा नमस्ते बोल देना बेटी। हैं? बोल दूंगी। अरे वाह, तुम्हें यहाँ काम वाली बाई बनाकर नहीं लाई हूँ अरे मैं। नहीं, इन कपड़ों को अलमारी में रखना कोई काम है क्या? जब तुम्हारे जीजू का मूड अच्छा होता है तो ऐसे कामों में मेरी मदद कर देता है। देखा जाए तो सुधीर बहुत भोला है, मुझ जैसी को झेल जो रहा है। ये क्या दीदी, गर्ल बेबी के कपड़े बहुत सुंदर है। इसे छूना मत। किसने कहा इसे छूने के लिए? दीदी मैं बस यूं ही। दीदी रोना मत। अचानक मुझे ये कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। किस लिए रो रही हो तुम? लिया, मुझे पहले बेटा नहीं हुआ था, वो बेटी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सुधीर को पक्का उम्मीद थी कि बेटी ही होगी, और हम दोनों ने कई खिलौने और ड्रेसेस भी खरीद लिए थे। केवल 4 दिन मेरी बेटी जिंदा रही, उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। दीदी दीदी इट्स ऑल राइट। अक्सर मैं आपा खो बैठती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसी दिन वो मुझे छोड़कर चली गई थी। 7 बरस हो चुके हैं। मैं हूँ तुम्हारी बेटी दीदी, तुम रोना मत प्लीज। लिया, मीनू, आहा, जल्दी जाकर नहा कर आओ। आज स्पेशल प्रॉन्स बनाए हैं अच्छा। तुम्हारे लिए। अरे लिया, तुम यहाँ? तुम्हारी दीदी ने हालत खराब कर दी होगी। नहीं। सुधीर, देवयानी आंटी के घर गए थे? हाँ, उनसे भी मिलके आया।
लेका बिल्कुल स्वस्थ है और अगले महीने डिलीवरी होने वाली है। वो लोग कुछ वाटर डिलीवरी की बात कर रहे थे। क्या? अरे वही पानी में प्रसव जो होने वाला है और उसकी तैयारी में जुटी हुई है। कंप्यूटर का जमाना है मीनू, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। चल फुट। अरे पपूस, ये फ्लाइट तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने मुंबई से खरीदी है। सुधीर, क्या है ये? रासनाटी पाउडर है ये। जलवायु बदल गया है ना। मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? कभी कभार छोटे बच्चों समान हरकत करते हो। फटाफट आओगे तो खाना मिलेगा। लिया खाओ ना। कहाँ हो सुधीर? ये क्या है? नूडल से नई डिश तैयार की है? हंसना मत। इस तरह का खाना ही लिया को पसंद है। इसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। 2 in 1, गुड। हमारी क्लारा आंटी में कोई विकास ही नहीं हुआ है ना। न जाने क्या क्या दिखा रही है और शाम को 5 बजे घर जाती है। झेलना ही पड़ेगा। हाँ, हमारा बेटा कुछ खा क्यों नहीं रहा? ओ, इसे सूप चाहिए। इस आधी रात में मैं कहाँ जाकर सूप लेकर आऊं? क्या है लिया? कुछ भी नहीं। कहीं खो गई थी तुम? स्कूल में कोई बॉयफ्रेंड है क्या? सुधीर, चुप भी बैठो ना। वो ऐसी लड़की नहीं है। अब तुम जाके उसकी आदत को बिगाड़ो मत, ठीक है? सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है? उसके बिना सारा घर सोना सोना है। अब उसे जाने मत देना। आपके लिए वो मालिक मालकिन हो सकते हैं और उसका ख्याल भी रखेंगे। न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मीनाक्षी को बेटियों से लगाव जो है, पहले उन्हें एक बेटी ही पैदा हुई थी और कुछ दिन ही वो बच्ची जिंदा रही। बेटी की मौत के बाद मीनाक्षी लोगों से बात करना छोड़कर खामोश रहने लगी थी। सुधीर साहब के कहने के बाद ही वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम पर जाने लगी। वो हादसा तब हुआ जब मैं मद्रास की कंपनी में काम करता था। ओफो, बेचारी, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। इसलिए उसके दर्द को समझकर मैंने लिया को उसके पास छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि लिया के बिना घर सूना है। कल वो यहाँ आएगी। पप्पू रुको, बोला ना रुकने के लिए। सॉरी। लिया, जल्दी उठ गई क्या? तुम पप्पू के साथ सो रही थी इसलिए मैंने नहीं जगाया। कल रात को डर कर कहीं तुम रोई तो नहीं ना? नहीं तो। मैं मंदिर होकर आती हूँ। आज माँ का जन्मदिन है। सुधीर को साथ ले जाऊंगी तो मंदिर बंद हो जाएगा। मैं जाकर तुरंत लौट आऊंगी। रेडी होकर रहना। क्लैरा आंटी कॉफी बना कर देगी। चलती हूँ। लाओ ना।
सॉरी, मैंने सोचा कि मीनू। सॉरी सॉरी। शिट।